हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। आज के वीडियो में जावास्क्रिप्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कोड जो मैंने किया था वो स्विच केस का था और सेकेंड कोड जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो फॉर लूप का है। ओके, सो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे एंड लेट अस गो टू द नोटपैड। फॉर लूप में इज अ concept of printing in a control way, something that you can print in a control way। आप यहाँ पे तीन सेगमेंट्स डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है फॉर एज अ कीवर्ड आप डिक्लेयर करोगे, फिर राउंड ब्रैकेट्स मतलब पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करोगे और उसके अंदर तीन चीजें डिक्लेयर करोगे। फॉर लूप के अंदर एक लूप के अंदर आपको तीन चीजें डिक्लेयर करनी है। फर्स्ट है आप इनिशियल पॉइंट डिक्लेयर करोगे, मतलब जहां से आपको शुरुआत करनी है वो इनिशियल पॉइंट को हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड, आपको एक कंडीशन देना है टू सेट द लिमिट कि एग्जैक्टली कहाँ तक आपको प्रिंटिंग करना है, कहाँ तक आपको कंट्रोल करना है एक पर्टिकुलर आउटपुट। और फिर एक इटरेशन स्टेप होती है। इटरेशन इज द थर्ड थिंग। इटरेशन इज नथिंग बट आप या तो इंक्रीमेंटेशन करोगे या तो फिर डिक्रीमेंटेशन करोगे। सो हाउ टू डू दैट? अगर मुझे फर्स्ट 5 और फर्स्ट 10 नंबर्स अगर प्रिंट करने एक साथ, सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी हाउ टू डू इन जावास्क्रिप्ट? तो सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप HTML टाइप करेंगे। एज एडवांस जावास्क्रिप्ट में आपको डॉक टाइप HTML टाइप करना है एट द बिगिनिंग, फिर HTML टाइप करेंगे एंड फिर डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टाइप डिक्लेयर करना है हमें। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसे मैं आई डिक्लेयर कर रहा हूँ। यू कैन टेक एनी वेरिएबल बट राइट नाउ मैंने एक वेरिएबल लिया है जावास्क्रिप्ट में, आई नाम वाला। व्हाट इज वेरिएबल? बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू होल्ड करके रखता है। जैसे कि आप कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो मेमोरी में, एट अ टाइम वेरिएबल एक ही वैल्यू लेता है। सो देर आर रेंज ऑफ वैल्यूज दैट यू नीड टू प्रिंट। तो यहाँ पे फॉर लूप में क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, फिर फॉर कीवर्ड डिक्लेयर करोगे जो कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट है। सो यहाँ पे मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है? बिगिनिंग है 1। सो आई एम गोइंग टू राइट आई इज इक्वल टू 1। तो मैंने आई को इनिशियलाइज किया, मतलब मेरा जो वेरिएबल है आई, उसमें स्टार्टिंग नंबर 1 होगा बिकॉज हमें 1 to 5 प्रिंट करना है या फिर 1 to 10 प्रिंट करना है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 है। इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जब भी आपको कोई वैल्यू असाइन करना है तो इक्वल टू साइन इन प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी देखो कंडीशन क्या देना है हमें। हमें अगर 5 तक प्रिंटिंग करना है तो 5 तक प्रिंटिंग अलाउड है। तो हम कंडीशन कैसे देंगे? आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 भी चलेगा और 5 से लेस भी चलेगा। सो 1 2 3 4 5 तक आके प्रिंटिंग रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेमीकोलन साइन है। पहले कंडीशन के भी पहले आपको इनिशियलाइजेशन देना है। इनिशियलाइजेशन के बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन दे रहे हो, कॉमा नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट यू आर हैविंग आई लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन है। और थर्ड थिंग आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मीनिंग 2 टाइम्स इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आई, मतलब वैल्यू जो आई की है वो +1 से इंक्रीमेंट होगी। फिर जो स्ट्रक्चर है फॉर लूप का उसमें करली ब्रैकेट देना है। करली ब्रैकेट देके आपको पैटर्न पेज पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये एक फंक्शन है जो आपको अलाउ करता है चीज़ें प्रिंट करने के लिए ऑन द वेब पेज। प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई का मीनिंग एडिशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन बोला जाता है। जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्लस लिखा जाता है तो कॉन्केटिनेशन बोला जाता है। मोस्टली प्लस इन अ फॉर्मूला इज एडिशन ऑपरेटर, बट यहाँ पे प्लस का रोल क्या है? इट इज प्रिंटेड इन सच अ वे दैट आपको यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करके मिलेगा। अगर आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना है तो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिख सकते हो, बट फिलहाल हमें सिर्फ प्योर नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ और फिर प्लस आई लिख रहा हूँ क्योंकि आई इज द वेरिएबल। देखो इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले 1 है, फर्स्ट वैल्यू इज 1, तो वो कंपेयर करेंगे कंडीशन के साथ। इज इट लेस देन 5? यस, ट्रू। तो वेरीफाई होगा कंडीशन के साथ और प्रिंट हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट प्रिंट 1 हो गया। फिर एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब आई की वैल्यू पहले 1 थी अभी 2 हो जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद बाई +1। सो 2 लेस देन 5 है क्या? है, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा?
फिर 2 का 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक इटरेशन में हम लोग +1 से आगे बढ़ रहे हैं। देन +3 भी लेस देन 5 है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। देन विल गो टू द +4, +4 भी लेस देन 5 है, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 आ जाएगा इंक्रीमेंट हो गए। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन इक्वल टू 5 क्राइटेरिया में इक्वल टू 5 क्राइटेरिया में बैठ रहा है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? 5 के बाद 6 होगा इंक्रीमेंट होके, तो 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में कंडीशन फॉल्स हो जाती है और प्रिंटिंग स्टॉप हो जाती है। दैट यू नीड टू रिमेंबर प्लीज। इफ यू आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर फॉर लूप, तीन चीजें याद रखना आपको फॉर लूप में: इनिशियलाइजेशन एज अ बिगिनिंग पॉइंट, कंडीशन to control the output to print in a certain way, and incrementation is nothing but at each step the value of I is going to increment as per the condition, और जब कंडीशन से वैल्यू आगे इंक्रीमेंट हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होके लूप वहीं पे एग्जिट हो जाएगी और प्रिंटिंग स्टॉप हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अभी स्ट्रक्चर में कैसा है, फॉर का खुद का एक करली ब्रैकेट होता है, ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और इस राउंड ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो एंड में कभी यहाँ पे सेमीकोलन मत देना। फॉर लूप में जब आप ये पर्टिकुलर 3 क्राइटेरिया डिक्लेयर करते हो तो उसको एंड में सेमीकोलन मत देना। जावास्क्रिप्ट का आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशंस है वो बहुत ही डिसिप्लिन में जाते हैं। तो आप कहीं पे भी गलती करोगे, छोटा भी मिस्टेक करोगे, जहाँ पे यहाँ पे सेमीकोलन दिख रहा है, वहाँ पे कॉमास डाल दोगे तो भी आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये डॉट मिस कर दिया या फिर लास्ट का सेमीकोलन मिस कर दिया, तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू क्लोज HTML। ठीक है, सो इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए मैं .html एक्सटेंशन ही यूज करूंगा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में डॉक टाइप HTML एज अ रूट एलिमेंट है। तो जहाँ पे भी HTML के टैग्स बिगिनिंग में होते हैं, आपको सेव करना है प्रोग्राम .html से। ठीक है, प्योर जावास्क्रिप्ट कोड रहेगा तो .js से हम लोग उसको सेव करते हैं और बाद में उसको लिंक करते हैं। नाउ इस प्रोग्राम को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है डायरेक्टली, और इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा डबल क्लिक करके। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, यू कैन सी इजीली 1 2 3 4 5। ये जो 1 2 3 4 5 है वो नंबर्स प्रिंट हुए बिकॉज ऑफ द फॉर लूप, और यहाँ से 1 एज ए इनिशियलाइजेशन पॉइंट और 5 एज ए एंडिंग पॉइंट। सो अगर आपको कोई भी पैटर्न में चीज़ को प्रिंट करना है, फॉर लूप आपको यूज करना है। एट वन स्लॉट आपको इनिशियलाइजेशन पॉइंट, कंडीशन पॉइंट, इंक्रीमेंट पॉइंट देना है। ठीक है, नाउ इसी प्रोग्राम में अगर आपको रिवर्स जाना है, मतलब 5 to 1 जाना है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव बिगिनिंग पॉइंट एज 5, तो इनिशियलाइजेशन 5 से करोगे। फिर कंडीशन उल्टा हो जाएगा कि हर चीज अभी 1 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर 1 तक भी चलेगी। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, रिवर्स में कैसे आएंगे हम लोग? 5 ग्रेटर देन 1 है क्या, तो प्रिंट हो जाएगा। 4 ग्रेटर देन 1 है क्या, प्रिंट हो जाएगा। अप टिल 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 इज इक्वल टू 1 है क्या, प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके नीचे अगर कंडीशन जा रही है तो फॉल्स हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगा प्रिंटिंग। सो रिवर्स केस में आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करते, आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस यूज करते हैं। मतलब हर वैल्यू डिक्रीमेंट होगी बाय -1। सो लेट अस चेक दैट कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने चेंजेस क्या किए? इनिशियलाइजेशन बदल दिया, कंडीशन बदल दी, कंडीशन रिवर्स कर दी, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। सो लेट अस सी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिख रहा है, जो कि रिवर्स हो रहा है क्या? 5 4 3 2 1। सो फॉर लूप में फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीमेंटेशन इटरेशंस भी कर सकते हैं, और डिक्रीमेंटेशन में रिवर्स बैक आके भी इटरेशंस कर सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस, फॉर लूप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग पैटर्न्स। तो जहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट का प्रिंटिंग कंट्रोल करना है इन अ क्वांटिटी, डेफिनेटली यू कैन यूज फॉर लूप। आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फॉर लूप जरूर ट्राई करके देखना। एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको 20 to 50 नंबर प्रिंट करना है, 100 to 50 नंबर प्रिंट करना है, इट इज पॉसिबल। जस्ट आपको तीन कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो लाइक दैट यू कैन डेवलप दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एडवांस जावास्क्रिप्ट चैप्टर में स्विच केस के बाद फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। सो प्लीज चैप्टर वाइज स्टडी करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपकी क्यूरीज है वो कमेंट करो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।